अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज नंबर 1.2 लास्ट टाइम हमने बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था अपनी एक्सरसाइज का, और उससे रिलेटेड मैंने आपको दो डेफिनेशंस दी थी और साथ में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की प्रॉपर्टी बताई थी। होपफुली आप सब ने वो नोट डाउन भी कर ली हो और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गई हो। आज बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का ही क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो बेटा आप अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट किया हुआ है, इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। क्वेश्चन में बेटा मैंने आपको कल भी बताया था, जब वेरीफाई का वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब होता है उन्होंने आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दो साइड्स गिवन दी होंगी, और इक्वल के साइन का मतलब होता है कि ये वाली साइड इक्वल होती है इस साइड की। फर्स्ट ए पार्ट और बी पार्ट, दो पार्ट दिए हमें इस क्वेश्चन के और हमने दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना है, और उन दोनों पार्ट्स के लिए हमें वैल्यूज़ ये दी हुई हैं एक्स वाई और जी की। तो बेटा फिर इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बेटा आपको पता है ये हमारे पास ए और बिल्कुल बी भी ऐसा ही पार्ट है, तो ए पार्ट की पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम देखते हैं कि हमारे पास क्या राइट किया हुआ है, एक्स यूनियन इनटू वाई यूनियन जी। तो बेटा इसमें अब वैल्यूज पुट करनी है। कल हमारे पास सिर्फ इतनी सी टर्म थी, आज उसके साथ हमारे पास टर्म जो है वो एक्सपेंड हो गई है, तो बिल्कुल हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। एक्स की जगह आपको पता है आप एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे, सेंटर में यूनियन, ये ब्रैकेट, वाई की जगह वाई की वैल्यू ऊपर से देखना है और जो जो वैल्यू है बेटा वो वहाँ पे पुट कर देनी है, फिर यूनियन एंड देन जी। सिंपल, ओके हो गया, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा हमने ये बात पढ़ी हुई है, आपने बेसिक छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी कि ब्रैकेट हमेशा पहले सॉल्व होती है। जब कोई क्वेश्चन लेंथी हो, उसमें डिफरेंट चीज़ें यूज हो रही हों, डिफरेंट बातों को सॉल्व करने का कहा हो, तो जो ब्रैकेट वाला पोर्शन होता है वो हमेशा पहले सॉल्व होता है। ठीक है, ये 7th क्लास में भी आपने पढ़ा हुआ है, 6th क्लास में भी बात ये पढ़ी हुई है सेट्स के अंदर। तो बेटा इसका मतलब ये वाला पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन पहले सॉल्व होगा। इस पोर्शन में पहले यूनियन लिया गया है, तो पहले हम इसका मतलब इस वाली साइड को एज इट इज लिखा रहने देंगे और इस साइड का यूनियन ले लेते हैं। अब देखें इन दोनों का यूनियन जो कल हमने सीखा है वो क्या था, इसमें और इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं, उनको सीक्वेंस वाइज एक बार सबको लिख लेना है, चाहे वो दोनों में आ रही हो उसको भी, चाहे वो एक में आ रही हो उसको भी। तो सबसे पहले हम बी लिख देते हैं, सी, डी, ई नहीं आ रहा, एफ, जी, एच, ब्रैकेट क्लोज। मीन्स ये सारे एलिमेंट्स इसमें थे तो हमने एक एक बार उनको सीक्वेंस से लिख लिया। दो वैल्यूज थी आपके पास और ब्रैकेट यूज हो रही थी, दो में से वो एक में कन्वर्ट हो गया, मीन्स वो सॉल्व हो गया, तो अब इसकी ब्रैकेट जो है वो ख़त्म हो गई, अब ब्रैकेट नहीं आएगी। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, ये थोड़ी सी स्पेस यहाँ पर आ गई है, आप इसको थोड़ा क्लोज करके भी लिख सकते हो। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे दोबारा से, यहाँ इक्वल का साइन लाजमी आपने यूज़ करना है, इसका और इसका यूनियन, क्या आंसर आएगा ए। इन सबको एक साथ लिख लें, ए बी सी डी एफ जी एंड एच, और ये हमारी साइड सॉल्व हो गई। तो बेटा ये बात थी कि आपने अपने क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर ली है। बिल्कुल हम इस तरह से इसकी राइट हैंड साइड भी ले लेते हैं, एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, ये ऊपर से बेटा मैंने राइट कर दी। तो अब इस साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूज बिल्कुल वैसे जैसे हमने पुट की हैं, एक्स की जगह आप एक्स की वैल्यू पुट करोगे, सेंटर में यूनियन, फिर वाई की वैल्यू पुट करोगे क्वेश्चन से देख के, देन ब्रैकेट क्लोज, देन यूनियन, देन जी की वैल्यू पुट करोगे। अब बेटा ये वाली साइड पहले सोल्व हो रही है, तो हम पहले इस साइड का यूनियन ले लेते हैं, ए बी सी डी एंड एफ, ब्रैकेट सोल्व हो गई, ब्रैकेट अब नहीं आएगी। अब ये वाली साइड को एज इट इज लिख देते हैं और अब इस स्टेप में इस साइड को सॉल्व करेंगे। जी बेटा यूनियन लीजिए, ए बी सी डी एफ जी एंड एच,
तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब आप देखें इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो हम नीचे लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, जो हमने कल बात लिखी थी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया। ये एज इट इज़ आपने बेटा क्वेश्चन कर लेना है, क्योंकि ये आपका एक किस्म का सी वर्क हो गया। इसमें बेटा ये बात देखने वाली है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन लिखा है, जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, जो कल वाला क्वेश्चन था वो असल में एक लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। उन्होंने लिखा नहीं था, लेकिन वो एमसीक्यू में पूछ सकते हैं ऐसी स्टेटमेंट लिख के कि वो कौन सा लॉ है, या वो लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन राइट करें। मैंने आपको कल बताया था, तो आप प्रॉपर वो लिखोगे। इसी तरह से बेटा जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी एक लॉ ही है हमारे पास। ये कौन सा लॉ है? जनरल हम लिखते हैं इसको, अगर मैं आपको जनरली लिख के दिखाऊं, ए बी सी, सॉरी हम लिखें ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। मैंने दोनों साइड पे ए यूनियन बी यूनियन सी लिख दिया, सेंटर में डाल दिया इक्वल। ये दोनों साइड बिल्कुल इक्वल लग रही है। अगर मैं क्या करूं, इसके लास्ट पे ब्रैकेट डाल दूं और इसके शुरू में ब्रैकेट डाल दूं, तो ये आपके पास देखिए सेम यही वाली बात होगी। इसमें एक्स वाई यूज़ हुए हैं, इसमें ए बी सी यूज़ हुआ है। आपके बुक में बेटा ए बी सी का यूज़ किया है, जनरल आप जो मर्जी यूज़ करो। तो ये हमारे पास लॉ होता है, आपकी बुक पे लिखा होगा, आपने वहाँ से अंडरलाइन करना है एक्सरसाइज के पीछे, एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। इस लॉ का नाम भी आपने याद रखना है, लिखना नहीं है, बुक पे जो आपके लिखा हुआ है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है और लर्न कर लेना है एज इट इज़। उन्होंने लिखा होगा बुक पे, इफ़ ए बी सी एंड सी आर थ्री सेट्स देन दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन। अब अगर बेटा इसी में मैं इस यूनियन की जगह डाल दूँ इंटरसेक्शन, यानी जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ यानी इंटरसेक्शन वाला ये वाला सिंबल डाल दूँ, तो अब ये क्या बन जाएगा, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये दो लॉ भी हमने आज पढ़ लिए, ठीक है। बिल्कुल इनको भी वैसे ही याद करना है और अपनी नोटबुक पे लिखना भी है। ये आपका होमवर्क है साथ में कि प्रॉपर्टी आप लिख रहे हैं कि राइट और स्टेट द प्रॉपर्टी। इसका क्वेश्चन आता होता है स्टेट, कि लिख के दिखाएं, स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। डिफाइन लिख दें, स्टेट लिख दें, राइट लिख दें। ये क्वेश्चन और ये प्रॉपर्टीज दोनों, यूनियन वाली और इंटरसेक्शन वाली, अब आपका क्लास वर्क है। और इसका जो आपका बी पार्ट है, ये ए पार्ट मैंने आपको बेटा कंप्लीट करवा दिया। इसका बिल्कुल इस तरह से बी पार्ट भी है, यानी जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ वहाँ इंटरसेक्शन है। जैसे मैंने कल आपको इंटरसेक्शन वाला क्वेश्चन करवाया था, बिल्कुल उसी पैटर्न पे जाके जहाँ जहाँ यूनियन ले रहे हैं इस क्वेश्चन में, वहाँ वहाँ अगर इंटरसेक्शन ले ले तो पार्ट बी हो जाएगा। वो बेटा अब आप लोगों ने खुद कर लेना है अपने होमवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। जी बेटा, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, ए बी एंड सी आर गिवन, और वो हमें ये कह रहे हैं बेटा कि ये वैल्यू फाइंड आउट करें। बिल्कुल सेम उन्होंने प्रॉपर्टी, जैसे हमारे पास पहले कम्यूटेटिव थी, फिर सेकंड क्वेश्चन में एसोसिएटिव आ रही थी, अब इस क्वेश्चन में भी ये एक डिफरेंट वैल्यूज दे दी है और इसका भी एक प्रॉपर्टी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में आपको इसका नेम बता दूंगी। इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड। इसमें देखें यूनियन और इंटरसेक्शन एक साथ आ रहे हैं। पीछे जितनी भी प्रॉपर्टीज हमने की उसमें यहाँ तो सिर्फ यूनियन आ रहा था या जस्ट इंटरसेक्शन बेटा यूज़ हो रहा था, पर इसमें यूनियन भी आ रहा है और इंटरसेक्शन भी आ रहा है। तो सेम आप इक्वल लिख के इसके आगे पुट कर दिया करो वैल्यू, मैं नीचे पुट करती हूँ, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ए की जगह हम ऊपर क्वेश्चन से देख के पुट करेंगे वैल्यू, सेंटर में यूनियन, देन ब्रैकेट, देन बी, देन इंटरसेक्शन, देन सी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल। अब बेटा सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लिया जा रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में से, दोनों सेट्स में से आप आंसर में वो लिखोगे जो कॉमन है, दोनों में नज़र आ रहा है। क्या बी दोनों में है? नहीं, तो नहीं आएगा। डी दोनों में है? नहीं, तो नहीं आएगा। एफ दोनों में है तो एफ आ जाएगा। ए है दोनों में? नहीं। सी है दोनों में? नहीं, जस्ट एफ आया, बाकी हमने छोड़ दिया। वो वैल्यू आती है जो कॉमन हो दोनों में। ब्रैकेट खत्म हो गई और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ पहले हम लिख देंगे। इसका मतलब अब इनका लेना है यूनियन।
यूनियन का मतलब होता है सब कुछ लिख दें, जो उसमें भी है और जो उसमें भी है, बट सीक्वेंस के साथ। तो ये हमारी एक साइड सॉल्व हो गई। अब बेटा हमने लेफ्ट हैंड साइड के बाद राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, बिल्कुल ऐसे ही। वो थोड़ी सी साइड लेंथ ही है आपके पास, देखिए। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि बेटा ये और ये पोर्शन आप चाहो तो पहले इसको लेके अलग से सॉल्व करो, इसको लेके अलग से सॉल्व करो, देन यहाँ जाके वैल्यूज पुट कर दो। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, वो भी ठीक है। मैं सब वैल्यूज इसमें पुट कर देती हूँ। पहले इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को एक साथ सॉल्व करेंगे, जो दोनों का आंसर आएगा उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। मैं थोड़ा इधर से स्टार्ट कर रही हूँ ताकि वो इक्वल हमारे पूरी लाइन में वैल्यू जो है पुट हो जाए। ए की वैल्यू क्वेश्चन से देखी, वो थी ए, बी एंड सी, यूनियन आया, ये ब्रैकेट भी डाली। बी की वैल्यू भी देखी क्वेश्चन से, ब्रैकेट क्लोज, सेंटर में इंटरसेक्शन, देन अगेन ब्रैकेट, देन ए, देन यूनियन, देन सी, देन ब्रैकेट क्लोज। अब बेटा इसका मतलब इसको सेपरेट सॉल्व करें, इसको सेपरेट सॉल्व करें। इसका यूनियन लेती हूँ मैं, ए बी सी डी एफ, ब्रैकेट खत्म, सेंटर में इंटरसेक्शन, और इसको सॉल्व करती हूँ। यानी दोनों ब्रैकेट्स को एक बार ही सॉल्व किया। ए बी सी एफ, डी क्योंकि दोनों में नहीं था इसलिए डी, सी हमने सिर्फ लिखा। अच्छा, अब बेटा इनका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन फिर वही बात जो दोनों में कॉमन है वो लिख दें। ए दोनों में है, बी दोनों में है, सी दोनों में है, डी दोनों में नहीं है इसलिए छोड़ देंगे, और एफ दोनों में। तो ये हमारी साइड सॉल्व हो गई। अब आप देखो इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर बिल्कुल सेम है, तो बिल्कुल वही लिख दोगे कि हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट में ये बात बताने वाली है कि ये जो क्वेश्चन था ये भी एक प्रॉपर्टी थी। ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर उन्होंने ऐसे डाला हो, एक वैल्यू बाद में लिखी हो, ए बी सी लिखा, यानी ए बी सी लिखा, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, अगर यहाँ यूनियन तो यहाँ इंटरसेक्शन, और इस पर डाल दी ब्रैकेट। इसको ओपन करना है। कैसे ओपन करेंगे, देखें, जैसे आप ब्रैकेट्स ओपन करते हो ना, पहले इस वाली वैल्यू को आपने इसके साथ लिखना है, देन इस वाली वैल्यू को आपने इसके साथ लिखना है, जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं। ए यूनियन को पहले बी के साथ लिखा, फिर ए यूनियन को सी के साथ लिखा, और इसमें डाल दी ब्रैकेट्स। सेंटर में ये वाला आ जाएगा इंटरसेक्शन का साइन। तो ये देखिए हमारा ये वाला लॉ नहीं बन गया। ये भी बिल्कुल ऐसे ओपन करते हैं। यहाँ पर पहले यूनियन था, यहाँ अब इंटरसेक्शन है। ए इंटरसेक्शन को बी के साथ लिखा, ए इंटरसेक्शन को फिर सी के साथ लिखा, यानी इसको पहले फर्स्ट टर्म के साथ लिखा, फिर इसको सेकंड टर्म के साथ लिखा, और सेंटर में आ गया यूनियन, यहाँ डाल दी ब्रैकेट्स। तो ये दो लॉ हैं, इसको कहते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या नेम है इसका? और ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है? ये देखें, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। बाहर जो होगा उसका नेम और उसको बाद में उसका नेम, इसको मैं कहूँगी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। ठीक है, इसका नाम आगे साइड ऐसे लिख लेना। आपकी बुक पे पेज नंबर इस वक्त मेरे पास मौजूद नहीं है, तो इसलिए आप अपनी बुक पे पीछे पेज कीजिएगा, ये दोनों लॉ भी आपकी बुक पे मिल जाएंगे। तो 4 टोटल प्रॉपर्टीज़ की हमने, एसोसिएटिव लॉ की दोनों, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की दोनों, और साथ में बेटा हमने क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब आपका जो होमवर्क है वो ये है कि आपने अपना क्वेश्चन 2, अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट करना है विद प्रॉपर्टीज़, और आपने ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4 भी रफ पिल, कि अगर आपसे ये हो जाए ठीक है, अदरवाइज कल हम इसको फिर कंप्लीट करेंगे। कल एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, इसकी सब प्रॉपर्टीज़ भी कंप्लीट हो जाएंगी, जितनी भी इसमें यूज़ हो रही थी वो मैंने आपको करवा दी हैं। 6 प्रॉपर्टीज़ थी, 6 की 6 हमने कर ली। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम अपनी कल 1.2 कंप्लीट करके फिर मंडे से इंशाल्लाह 1.3 स्टार्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।